Good morning, good afternoon, good evening. दोस्तों केविन लोपेज बैक फ्रॉम पर्सनल ट्यूटर. स्टैंडर्ड 7th हिस्ट्री प्लेलिस्ट आप लोग देख रहे हैं. चैप्टर है द दिल्ली सुल्तान्स. The topic that we are going to study today is the expansion of Delhi Sultanate. Friends, although हमें ये पता है कि दिल्ली सल्तनत एक बहुत हम्बल बैकग्राउंड से शुरू हुई थी, लेकिन इस हम्बल बैकग्राउंड ने धीरे धीरे एक ऐसा रूप लिया था that pan India the presence of Delhi Sultans was felt. We know that during the early 13th century the Delhi Sultans usually lived within the confinement of fortresses or garrisons. ये लोग सिर्फ अपने कुछ अपने किलों में या अपने सेना के एरियाज में सेफ रहते थे. उसके बाहर के एरिया पे कंट्रोल दिल्ली सुल्तानों का ज़्यादा नहीं था. उन्हें अपने सोर्सेस कंप्लीट करने के लिए या तो ट्रेड या तो ट्रिब्यूट्स, गिफ्ट्स या प्लंडर की नीति अपनाना पड़ती थी. सो थिंग्स वर क्वाइट टफ फॉर देम. देन इसके ऊपर एक और चीज़, अगर आपने बंगाल या आपने उत्तर प्रदेश के कुछ एरियाज़ या राजस्थान गुजरात के कुछ एरियाज़ अपने इलाके के अंडर कर लिए हैं तो वो डिस्टेंट लैंड हो जाती थी. उसको कंट्रोल में रखना और मुश्किल होता था. इनफैक्ट जगह जगह होने वाली बगावत, देन दूसरे किंग से होने वाले युद्ध, कभी कभी तो खराब मौसम तक कम्युनिकेशन के जरिए बंद कर देता था. सो रूलिंग ओवर डिस्टेंट लैंड्स वॉज रियली टफ फॉर द दिल्ली सुल्तान्स. उसके ऊपर मंगोलों का एक कांस्टेंट आतंक. मंगोल्स वर रेडर्स, दे यूज्ड टू रेड एवरी ईयर, सो दैट वाज अ रियल थ्रेट. इनफैक्ट कुछ खुद के रिबल्स, कुछ खुद के पावरफुल सेनापतियों का भी रिबेलियन कहीं ना कहीं इनको इफेक्ट करता था. इट वॉज नॉट अनटिल द रूल ऑफ गियासुद्दीन बलबान, अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक दैट दिल्ली सल्तनत स्टार्टेड टू स्प्रेड. इसके पहले दिल्ली सल्तनत सिर्फ एक जगह पर सीमित थी. इन लोगों ने दो पॉलिसीज अपनाई. सबसे पहले गंगा यमुना रिवर का जो रीजन था उस जगह से हंटर गैदरर्स कम्युनिटीज़ और जो भी फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे इनको हटाया गया. इन ज़मीनों को दिया गया पेजेंट्स को, एग्रीकल्चरिस्ट को, ताकि आसपास एग्रीकल्चर की ग्रोथ होने लगे और रेवेन्यू सिस्टम बढ़ने लगे. नए फोर्ट्रेसेस बने, नए शहरों का निर्माण हुआ और ट्रेड रूट्स को सिक्योर करने की कोशिश शुरू हो गई. सेकेंड थिंग, स्पेशली अगर हम देखें तो ये जो सेकेंड थिंग आई थी ये थी साउथ इंडिया को कैप्चर करना, साउथ इंडिया को केटर करना. क्योंकि साउथ इंडिया उस वक्त दोस्तों रिसोर्स वाइज प्लेंटी बाउंटीफुल था. एलिफेंट्स, हॉर्सेस, स्लेव्स और प्रेशियस मेटल्स का ज़ख़ीरा साउथ इंडिया से मिल जाया करता था. 150 साल के इतिहास के अंदर आते आते, कहते हैं 150 साल के इतिहास के अंदर आते आते, और मोहम्मद बिन तुगलक जब आते हैं और इस वक्त ऑलमोस्ट दिल्ली सल्तनत को 150 साल हो जाते हैं. पूरा इंडिया अब दिल्ली के राजाओं को पहचानने लग गया था, सुल्तानों को. Because now the reign, the terror, the approach of Delhi Sultans had reached pan-continent, across the continent. हमारा पूरा सब कॉन्टिनेंट जो था, हम इंडियन पेनिनसुला की बात कर रहे हैं, यहाँ पर लोगों को पता चल गया था कि कुछ ताकतें आ गई है और वो अब भारत में एक कंसोलिडेटेड रूल बनाने वाली है. I hope now you got the crux, you got the topic. Still, if you have any doubts, please नीचे comment box से comment करिएगा. I'll be going ahead and replying back. Thank you very much. Bye bye.